everybody, very warm welcome to the session my rock stars. कैसे हो सब? All good? तो आज हम करने वाले एक खूंखार टॉपिक को लेकर डिस्कशन, which is Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So without further delay, चलते हैं शेर की चाल में पढ़ने के लिए टाइगर की स्टोरी. तो टू बिगिन विथ हम स्टार्ट करेंगे सेटिंग के साथ. एक्सपेक्टेशन बन जाए कि कहाँ ये स्टोरी या कहाँ ये पोम बन रही है, अकॉर्डिंगली हम हमारा डिस्कशन करेंगे. तो द सेटिंग इज इन अ जू. ये वेरी क्लियर है कि यहाँ पे द टाइगर इज कैप्टिवेटेड इन अ जू. तो जू को लेके ही पूरा है सेटिंग. नेक्स्ट, द टाइगर इज कैप्टिवेटेड इनसाइड अ स्मॉल केज. जो हमारा इतना वास्ट जू है, एक छोटे से केज के अंदर टाइगर को कैप्चर करके रखा गया है. ये है हमारा सेटिंग. तो इस माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन. टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टांजा. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. पहली बात, स्टॉक्स का क्या मतलब है? वो स्टॉकिंग जो इंस्टाग्राम में एक दूसरे को लोग करते हैं, नहीं भाई. स्टॉक्स का मतलब है यहाँ पे वॉक्स. सो ही कौन है? ये ही हमारे टाइगर महाशय, हमारे टाइगर ओवर हियर वॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स. विविड मतलब क्या होता है? क्लियर. सो द टाइगर इज वॉकिंग इन क्लियर स्ट्राइप्स. अभी टाइगर का अगर आप बॉडी देखो, उसके पूरे बॉडी में ऑरेंज के ऊपर ब्लैक लाइंस, ऐसे स्ट्राइप्स. दैट इज वॉट इज सेड इन द फर्स्ट लाइन, कि जो हमारा टाइगर है वो बहुत धीरे धीरे इनसाइड हिज केज वॉक कर रहा है. एंड द पीपल हु आर सीइंग हिम, उनको क्या दिख रहा है? एक एनिमल जिसके बॉडी में इतने ब्लैक ब्लैक लाइंस है, वो धीरे धीरे वॉक ले रहा है, टहल रहा है. फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. यहाँ फ्यू स्टेप्स क्यों बोला गया है? बिकॉज जो केज है छोटा सा एरिया है. जंगल में अगर टाइगर रहता है तो उसके पास वास्ट एरिया है, पूरा जंगल है घूमने के लिए. बट यहाँ केज में छोटा सा लिमिटेड स्पेस है. तो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज ओन केज on pads of velvet quiet. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहे हैं? पैड्स मतलब जो टाइगर का पॉ नहीं होता है, पॉज, पंजा. तो ऑन पॉज ऑफ वेलवेट क्वाइट. यहाँ पे पोर्ट कंपैरिजन दिखा रहा है. यहाँ पे एक मेटाफर है. द पोर्ट इज कंपेयरिंग द पॉज ऑफ द टाइगर विद द क्वालिटी ऑफ वेलवेट. इतना सॉफ्ट मुलायम सा. अगर आपने कभी किसी कैट या डॉग या रैबिट के पॉज को टच किया है ना, लाइक बहुतों को पता होगा, मेरे पास लियो है मेरा डॉग, तो उसका भी, मैं कभी भी घर पे होती हूँ ना, उसका हाथ अगर मैंने कभी पकड़ा हुआ है, इतना सॉफ्ट लगता है अंदर पॉज. तो वही चीज़ को यहाँ पोर्ट ने वेलवेट बोला है कि बहुत नरम मुलायम लगता है वो फीलिंग. तो द टाइगर इज वॉकिंग फ्यू स्टेप्स. कैसे चल रहा है? अपने नरम नरम वेलवेट टाइप सॉफ्ट पॉज के ऊपर. एंड द वे ही इज वॉकिंग, वो इतना क्वाइटली चल रहा है कि लोग अगर होंगे नहीं तो दूर से उनको सुनाई भी नहीं देगा कि कोई चल रहा है. तो क्वाइट इज सिंबॉलिक ऑफ द साइलेंट वॉक, जो धीरे धीरे शांति से वो चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज क्या बन गया? ये पूरा चीज हमारा बन गया ऑक्सीमोरोन. हमने पोएटिक डिवाइस के जो क्लास हुआ था उसी में डिस्कस किया था ऑक्सीमोरोन क्या होता है. दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में प्लेस करना ऑक्सीमोरोन होता है. तो यहाँ क्वाइट रेज क्यों बोला गया है? एक तो वो बड़े शांति से वॉक कर रहा है, वो हमने पहले ही देख लिया. और रेज मतलब क्या है? रेज मतलब होता है एंगर. रेज मतलब होता है एंगर. उसके अंदर ना अलग आग, यू कैन सी बॉइलिंग इनसाइड ऑफ हिम. क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल है. उसे जंगल में ही होना चाहिए, लेकिन किसी ने कैप्चर करके जू में घुसा दिया. तो उसके अंदर एक गुस्सा है कि मैं यहाँ होना नहीं चाहिए, मुझे केज में नहीं रहना चाहिए, मुझे खुले में होना चाहिए. एक बार निकाल के तो देखो भाई, हर एक की हवा टाइट कर दूंगा मैं. तो टाइगर का ये फीलिंग है अंदर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता. ही इज कंप्लीटली हेल्पलेस.
क्योंकि वो केज के अंदर है, अगर वो केज से छूट गया तो तहलका मचाएगा, लेकिन केज के अंदर है तो बाहर के लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसके कि अरे वो देखो शेर आया, शेर इधर चल के आओ, ऐसे करके दिखाओ, तो लोग चिल्ला रहे हैं ना उसके पीछे, तो वो हेल्पलेस है, बंदा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए चुपचाप वॉक ले रहा है केज के अंदर। दैट्स व्हाट द फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट। छोटे समराइज करके बता रही हूँ कि द टाइगर वॉक्स, और व्हेन ही इज वॉकिंग अपने केज के अंदर, उसका पूरा बॉडी क्लियरली विजिबल है जिसमें वो ब्लैक एंड ऑरेंज स्ट्राइप्स दिख रहे हैं। एंड जैसे वो वॉक कर रहा है वो इतना शांत है, जैसे कि घर में कोई बिल्ली घुस आती है ना तो समझ नहीं आता, क्योंकि उनके पॉज भी ऐसे लाइक पैडेड होते हैं, वो अगर चलते हैं तो किसी को समझ नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं करते। सेम द टाइगर व्हेन ही इज वॉकिंग केज के अंदर एकदम साइलेंटली ही इज वॉकिंग, and his walk is showcasing silence plus anger या rage। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोम। बढ़ते हैं आगे टू द सेकेंड स्टांजा। सेकेंड स्टांजा में पोएट क्या कहते हैं, ये जो पूरा हमारा स्टांजा है, दिस इज फिगरेटिव ऑफ अगर टाइगर हमारा जू में नहीं बल्कि जंगल में है तो टाइगर क्या करता, ये इमेजिन करके द पोएट इज टेलिंग अस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इंटरेस्टिंग इनफ क्या बोल रहे हैं, अगर वो जंगल में होते द टाइगर, देन वो घूमते, लर्किंग मतलब घूमना फिरना, वॉकिंग घूमना फिरना, लर्किंग, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी है लर्किंग का, छुप छुप के चलना, जैसे कि शिकार करने वक्त कैसे करते हैं, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस होता है जंगल में, कोई तो जाके वहाँ ट्रिमिंग नहीं करता ना ग्रास की, तो लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस है, शेर छुप छुपाता चल रहा है कि आगे है मेरी हिरनी, मुझे करना है उसका शिकार। तो वही जो चाल है ना उसकी, उसी के बारे में पोएट बता रहे हैं कि he should be hiding in the shadows, sliding through the long grass। मतलब वो लंबे लंबे ग्रासेस, पेड़ पौधों के पीछे उनके शैडोज में छुप छुपाता हुआ चल के जाना चाहिए टाइगर को, अगर वो जंगल में है। कहाँ पे, नियर द वाटर होल। अब वाटर होल कौन सा है, जंगल बुक देखा है, मोगली वाली स्टोरी, उसमें एक वाटर होल होता है जहाँ पे पूरे जंगल के एनिमल्स आते हैं पानी पीने, तो दैट इज द वाटर होल। की एक फॉरेस्ट में देयर इज वन स्पेस जहाँ पानी होती है, वहीं पे सारे एनिमल आते हैं पानी पीने। तो वाटर होल के पास एक डियर है, ये गंदा ड्राइंग है डियर का, बट है तो ये डियर है। तो वाटर होल के पास यहाँ पे एक डियर है जिसने पानी पिया और वो चलते चलते आगे जा रही है। अब ये टाइगर जो है यहाँ पेड़ पौधों के पीछे छुपा हुआ है, ये करने वाला है इसका शिकार। तो नियर द वाटर होल जब वो ये डियर यहाँ से आगे जा रहा है, तब टाइगर जो छुपा हुआ है वो सडनली उस पर जंप करेगा। तो वे द प्लम्प डियर पास, यहाँ पे प्लम्प डियर क्यों बोला है, बिकॉज ये जो डियर है इसके पीछे क्यों पड़ा है अपना टाइगर, बिकॉज ये बड़ा फैट सा है, चब्बी चब्बी सा है, बहुत मीट मिलेगा हमारे टाइगर को, फीस्ट का पार्टी होगी। इस मोटिव से टाइगर उसी डियर के पीछे है। दैट इज व्हाट इज सेड। एक बार इन शॉर्ट बताती हूँ कि फर्स्ट आंसर हमारा हो गया, जू का सिनेरियो बता रहा है कि टाइगर जू में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। सेकेंड स्टांजा हमारा इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट, कि अगर टाइगर अपना वाइल्ड में होता, फॉरेस्ट में होता, तो ही वुड हैव बीन हंटिंग, वो छुप छुपाता हुआ बचते बचाते किसी एनिमल के ऊपर झप से लपेटता और उसको हंट करके खा जाता। आते हैं अब हमारे थर्ड स्टांजा की तरफ। थर्ड स्टांजा में he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। Again, ये भी जो stanza है, it is talking about the time when the tiger is in wild,
वो जंगल के इर्द गिर्द है, जंगल में नहीं, जंगल के इर्द गिर्द है। तो क्या बोलते हैं कि अगर वो वाइल्ड में है, ओपन में है, तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। सपोज ये हमारा हो गया जंगल। अब जंगल में किसी ऐसे दिन टाइगर को खाना ही नहीं मिल रहा है, शिकार ही नहीं मिल रहा है, तो वो जंगल के बीचों बीच से निकल के आएगा बाहर की तरफ, बाउंड्री की तरफ, जहाँ लोगों का घर है। जंगल के बाहर तो होता है ना छोटे छोटे हट्स या लिविंग एरिया, तो वो क्या करेगा, टाइगर आएगा बाउंड्री एरिया में, आके लोगों को डराएगा, एज इफ वो उन्हें शिकार बना के खाने वाला हो। तो उसका वो खौफ, वो टेरर दैट वी कॉल, वो हमेशा बरकरार रहता है जब ही इज आउटसाइड द केज। तो पोएट हमें ये सेकेंड और थर्ड स्टांजा के साथ ये समझाना चाहते हैं कि अ टाइगर इज अ वेरी फिरोशियस, वेरी एंग्री एंड वेरी डेंजरस एनिमल, लेकिन जब उसे कैद करके रखा गया है तब वो एकदम टिमिड, एकदम शांत, हेल्पलेस बन गया है। यही हमारा पोएट दिखा रहा है। लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जो हमने यहाँ पे दिखाया कि लोगों को डराना चाहिए उसे। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग मतलब शोइंग, ऐसे वाले दांत नहीं होते, तो शोइंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या है, वैम्पायर वाले दांत, इधर इधर होते लंबे वाले जिससे खा लेते हैं। तो एंड हिज क्लॉज, बड़े बड़े नाखून। टेरराइजिंग द विलेज, जो भी डिस्कस किया हमने, विलेजर्स को, गांव वालों को डराना कि मेरा खौफ रहना चाहिए भाई लोगों में, दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन। ठीक है, लेट्स गो टू द फोर्थ स्टांजा ऑफ द पोएम। इसमें क्या है, बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो यहाँ वापस से the tiger is back into the zoo in both fourth and fifth stanzas, दोनों में ही he is back into the zoo, reality में आ गए, and बोल रहे कि ये तो locked है, जो हमारा concrete cell है, जो हमारा cage है उसके पीछे, and his strength behind bars, strength मतलब क्या है, the entire tiger, the tiger basically is behind the bars. Stalking का मतलब हमें पता है ऑलरेडी, फर्स्ट स्टैंजा में देख लिया, स्टॉक वॉक, तो वॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जितना छोटा सा एरिया है वो पूरा अप डाउन कर रहे हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इतना लोग परेशान कर रहे हैं ना कि अरे देखो टाइगर, टाइगर आया, टाइगर इधर आओ, इधर आओ, ये लोग बिस्किट खाओ, तो ये सब करते हैं ना लोग जू में जाके, उस सब चीज़ों से he is all frustrated, annoyed, तो he is ignoring the visitors. Fifth and the last stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पूरा दिन चिक 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 लोग चिल्ला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ये वो सब खत्म होने के बाद शाम में या रात में जो लास्ट साउंड वो सुनता है, एंड आफ्टर दैट उसे ये रियलाइज होता है चलो अभी रात है, इसके बाद कोई मेरे पीछे चिल्लाने नहीं वाला, टाइगर नाच के दिखाओ। तो लास्ट थिंग जो ही हियर्स, जो उसका एक अलार्म क्लॉक जैसा है कि इसके बाद शांति मिलने वाली है, वो है पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस या नॉइज। वॉइस को यहाँ पे सिंबॉलिक है नॉइज, बिकॉज जो पेट्रोलिंग कार्स आते हैं ना वो अलार्म वाले टियो 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 वो वाले है, तो उसका आवाज़ सुन के उनको समझ आ जाता है कि ये पेट्रोलिंग कार है। पेट्रोलिंग कार क्या होता है, जो जू के केयर टेकर्स होते हैं वो एक गाड़ी में बैठ के घूमते हैं कि सारे एनिमल्स सेफली केज के अंदर है कि नहीं। तो उसका आवाज़ सुनने के बाद नाउ दैट ही इज रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग, तो उनके रेस्ट टाइम में व्हाट इज द टाइगर डूइंग, वो देख रहे हैं, ही स्टेयर्स कॉन्स्टेंटली विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। उनके आईज को ब्रिलियंट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। नंबर वन, हिज आईज आर शाइनिंग विथ एंगर, अंदर इतना गुस्सा है कि मुझे कब छुटकारा मिलेगा इस केज से। एंड अनदर रीज़न फॉर हिज आईज शाइनिंग इज कि वो होपफुल है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से छूट जाऊँगा
और अपने नेचुरल वाइल्ड एरिया में जाके वापस रहने लगूंगा। तो ये दोनों रीजन से उनके आईज शाइन हो रहे हैं, तो ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार अगेन इसको मैच करने के लिए, बिकॉज उनके आंखों के तरह ही तारे चमक रहे हैं खुले आसमान में। तो यहाँ जो होपफुल वाला बात है वो एक और वे में कनेक्ट हो रहा है कि ब्रिलियंट आइज लुकिंग एट द ओपन स्काई एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कि मैं होपफुल हूँ, बहुत जल्द इस केज से नहीं बल्कि खुले जगह से खुली आसमान देखूंगा मैं, सितारों को चमकते। दैट्स ऑल अबाउट द पोम का डिस्कशन लाइन बाय लाइन। ठीक है, रिविजन हो गया। आते हैं हमारे कैरेक्टर में। एक ही कैरेक्टर है पूरे पोम में जो है हमारा टाइगर, शेर। एंड कमिंग टू द थीम, जो कि एक इंपॉर्टेंट है चीज 4 to 6 मार्कर के लिए। 4 ही थीम है। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, किसी को कैप्टिव में रहना, बंद होके या कैद में रहना पसंद नहीं है। यहाँ टाइगर को भी वही दिखाया जा रहा है कि उसे कैद में रहना पसंद नहीं है, फ्रीडम चाहिए बट मिल नहीं रही है। टेम्ड वर्सेस वाइल्ड, यहाँ भी केज में रख के लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर को टेम करेंगे। टेम करना मतलब क्या हुआ, पालतू बनाना। टाइगर को पालतू बनाएंगे भाई। और वाइल्ड उसका नेचर है, टाइगर का नेचर ही विल्डरनेस या वाइल्ड है, पालतू का ऑपोजिट है, वो जंगली है। विल्डरनेस अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है, विल्डरनेस मतलब वही जंगलीपन। एंड नेचुरल ब्यूटी अगेन, जो चीज़ नेचर को बिलोंग करती है, जो जहाँ बिलोंग करती है उसको वहीं छोड़ो, उसी से ना नेचुरल चीज़ का वो एनहांसमेंट आएगा। दैट्स द थीम। लास्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे, इसके बाद मेन आइडिया को पढ़ने के बाद आएंगे पोएटिक डिवाइस में, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्विकली मेन आइडिया देख लेते हैं कि टाइगर जो है वो केज के ऊपर नीचे से आगे पीछे चल रहा है, वॉक लेता है, लेकिन वो काफ़ी हेल्पलेस है। रीजन हमें पता है कि वो केज्ड है। He should have been in the jungle chasing deer like this, but he is in a cage looking at the stars, being hopeful. अब the last important thing, the poetic devices, जल्दी देख लेते हैं। राइम स्कीम है अपने पोम का। For the first, second and fifth stanza है ABCB, and third and fifth stanza का है ABCD। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इमेजरी। इमेजरी कैसे, ये पूरे पोम को आप इमेजिन कर सकते हो। जो भी पोएट ने बोला है कि वो केज में है, ऐसे वॉक कर रहा हो, या वो जंगल में है, धीरे धीरे शिकार के लिए जा रहा है, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। सिंबॉलिज्म, यहाँ पे द वर्ड केज एंड स्काई आर सिंबॉलिक। कैसे, केज सिंबलाइजेस कैप्टिविटी ऑफ द टाइगर एंड स्काई शोज द हेल्पलेसनेस एंड द होप। ये दोनों हमारा सिंबॉलिज्म है। केज मतलब कैप्टिविटी, स्काई मतलब फ्रीडम या ओपन स्पेस, जिसके लिए वो होपफुल है। ऑक्सीमोरोन अपना पोम में दिखा दिया था, क्वाइट रेज। पर्सोनिफिकेशन कैसे, टाइगर को पर्सोनिफाई कर रहा है, ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन प्रोनाउन दे रहा है ही बोल के। कॉन्सोनेंट्स मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, कहाँ कहाँ, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स। एस साउंड इनिशियल नहीं बट कहीं कहीं अलग अलग जगहों में रिपीट हो रहा है, तो दैट इज कॉन्सोनेंट्स। आ गया हमारा अजॉनेंट्स। अजॉनेंट्स वावल साउंड रिपीटेशन, आई का साउंड रिपीटेशन है, विविड स्ट्रिप्स इन हिज, हर एक में है। नेक्स्ट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन प्लम्प, डियर, पास, कॉन्क्रीट, सेल, प एंड सी का साउंड। Lastly, learning the next few, metaphor on the pads of velvet quiet, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनका पॉ इतना सॉफ्ट है कि वो वेलवेट वाली फीलिंग देती है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। ये सारे वर्ड्स टॉक, क्वाइट, ब्रिलियंट काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। मेटेनॉमी, स्ट्रेंथ टू मीन द बॉडी ऑफ द टाइगर। यहाँ पे हमने देखा था एक पोम में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द केज। तो स्ट्रेंथ मतलब द एंटायर टाइगर के पूरा बॉडी जो केज के पीछे है। एंजैबमेंट, सेंटेंस मतलब क्या है हमें पता ही है, एग्जाम्पल बता देती हूँ। स्टांजा 2 का सेकेंड एंड थर्ड लाइन, ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ एंजैबमेंट। जल्दी से एक बार देख लो, स्लाइड में खाली इसलिए की हूँ ताकि आपको दिख जाए कि कहाँ क्या है। मैं चलते रहूँगी तो दिखेगा नहीं ना आपको, डिस्टर्बेंस होगा।
सो दैट्स इट, खूंखार वाला टॉपिक डन. तो thank you so much guys. See you soon in the next lecture. Till then, take care, stay smiling, stay happy. Signing off your teacher Magnolia. Take care. Bye bye everyone.